बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक बिल्कुल अलग है जो आपको बेहद पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख यानी कि मौत के बाद हमारी रूह जहाँ रहती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2 है। यानी इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी दुनिया है, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखिरत। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट न पीने देता। वह हवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी अंदाज़ा करें प्यारे दोस्तों कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद है, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया आखिरत में मौजूद जो आलम है वह बरज़ख कहलाता है। बरज़ख का लफ्ज़ी माना आर या पर्दा के है, यानी इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का फासला बरज़ख कहलाता है। यानी अगर यह कहा जाए तो यह वह मकामात है कि जिनमें मौत के बाद हसरत तक रूहें हस्बे मरती रहती है, जिसमें तमाम इंसानों और जिन्हों को मौत के बाद रहना है। और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वह भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरा मुमिनुन में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात न पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। हवाला इब्न माजा। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इलीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सीजीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायत में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से जिस्म में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर मुनकिर नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होंगी, और जहाँ तक नज़र जाएगी उसकी कब्र को फैला दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाब बात सही न हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी पतली और छोटी हो जाएगी कि पसलियाँ आपस में धंस जाएगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हो तो 2 डरावने नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सीजीन में डाल देते हैं। सीजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वह बाग जैसी एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती है। नेक रूहें इल्लीन में एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को पहचानती भी है, जबकि जीन वाली बदकार रूह है, कह दो, बंद में मुब्तला होकर अजाब का मजा छकती है। इल्लीन मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती है, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें यह कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वह यहाँ इल्लीन में नहीं पहुंचा, तो यह नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लीन इनके अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती है जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इल्लीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शोहदा और सिद्दीकी की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेगी,
जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वह फातिमा तुम ही होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनांचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीन में एक दूसरे को पहचानती है और एक दूसरे से मुलाकात भी करती है, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती है, बल्कि उनकी वहाँ मुंतज़िर भी रहती है। प्यारे दोस्तों, यह याद रहे कि आलम बरज़ख इसमें रूह आलम महशर कायम होने तक रहेगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वह दिन होगा जब रूहों को जिस्म में डाल के उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वह बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उसे से कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक मशहूर मारूफ हदीस पाक बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू से वहाँ की तरोताज़गी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दें, और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीन में बना दे। आमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती मिलती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस्लाह भी आप ज़रूर करें, हमें भी इस बात की खुशी होगी। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।